कहानी है प्रत्येक राष्ट्रवादियों के लिए, जिसे सुनते ही उनके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। ये कहानी है उन राष्ट्रवादियों के लिए जो भारत को सर्वप्रथम विश्व गुरु देखना चाहते हैं। ये कहानी है उन राष्ट्रवादियों के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं। ये कहानी है उन राष्ट्रवादियों के लिए जो भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। ये कहानी है प्रत्येक राष्ट्रवादियों के लिए जो दिलो जान से भारत माँ को प्यार करते हैं। साथियों, जिस कहानी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो कहानी आ गई है। इस कहानी का नाम है भारत भविष्य का दुश्मन, लंपट राजा चंपत मंत्री। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी और जिस कहानी का बेसब्री से आपको इंतजार था, पिछले कई दिनों से मैं तैयारी में लगा हुआ था, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, तमाम पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहानी उतनी ही पावन है, उतनी ही पवित्र है जितना आप कई सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। एक सच्ची घटना पर एक आधारित एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग गालियां दे रहे हैं, कहानी उनके बारे में सुना रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए, तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बनिएगा। और ऐसी कहानी है, अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, आपका खून अगर राष्ट्र के लिए धड़कता है, यकीन मानिए आपका सारे दुखों का अंत होने वाला है। और इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपसे चाहूंगा अपने समस्त राष्ट्रवादी दोस्तों को इस कहानी को शेयर कीजिए। और 2024 चुनाव से पहले प्रत्येक राष्ट्रवादी के मोबाइल में यह कहानी होनी चाहिए। बिना किसी लाग लपेट के मैं शुरू करता हूं वो कहानी जिस कहानी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस कहानी का नाम है भारत भविष्य का दुश्मन, लंपट राजा चंपत मंत्री। साथियों, आज से करीब करीब 4 दशक पहले की बात है। एक शरीफ घर में एक बालक पैदा हुआ। मैं उसी की कहानी सुना रहा हूं जो लंपट राजा बनेगा आगे चलकर। इस कहानी को आप जरा ध्यान से सुनिए। करीब करीब 4 दशक पहले की बात है जब एक शरीफ घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बहुत चंचल और तीव्र गतिविधि का अत्यंत उदंड स्वभाव का था। वो हमेशा अपने साथ खेलते हुए बच्चों का कुछ न कुछ चुरा लेता था। तत्पश्चात सारे बच्चे मिलकर उसे खूब ठोंकते, खूब पीटते, खूब मारते, लेकिन वो मोटी चमड़ी का निर्लज्ज बालक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन बेटे के निष्ठापूर्वक कुकर्मों को देखकर उसकी मां अत्यंत दुखी रहने लगी, बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मां अपने बच्चे को अत्यंत सुशिक्षित और संस्कारवान बनाना चाहती थी। उसे लगातार समझाती थी, बेटा चोरी नहीं करते, शरारत नहीं करते, ये सब बुरी आदतें हैं, ये सब पाप होता है। लगातार वो माँ उस बेटे को समझाती रहती थी और उसी की चिंता में डूबी रहती थी। रोज लड़ाई करता, रोज झगड़े करता, रोज मारपीट करता, रोज दूसरों के सामान चुरा लेता और इससे माँ बहुत ज्यादा चिंतित और व्यथित रहने लगी। पूरे मोहल्लों का उल्हना सुनते सुनते माता इतनी चिंतित थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। इस नालायक बच्चे की वजह से लोगों को दिखाई भी नहीं देता था, पता भी नहीं लगता था और वो सारा सामान बच्चों का चुरा लाता था। और जब माँ उल्हना सुनती थी, घर में देखती थी, तो सारा सामान का जो चुराया हुआ सामान सब उसी के घर से निकलता। ऐसी चोरी करता था किसी को पता ही नहीं लगता था और पूरे मोहल्ले का सामान चुरा लाता था। बचपन से ऐसे ही उदंड के साथ वो बड़ा हुआ। माता उसकी बहुत चिंतित रहते हुए भगवान से ये प्रार्थना करती, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर देना ही था तो कोई लायक ढंग का बेटा दिया होता। इस नालायक, निर्लज्ज और इस कुबुद्धि को मेरी कोख से जन्म क्यों दिया? ये मां सोच रही थी, गहरी चिंता में डूबकर। तभी दरवाजे पर एक अत्यंत ओजस्वी संत का आगमन हुआ। माता गहरी चिंताओं में डूबी हुई थी और संत की आवाज आई, अलख निरंजन। माता चिंतित हुई। माता ने सोचा, लगता है बाबा का भी ये नालायक कुछ चुरा ले आया, इसी कारण बाबा यहाँ आए हैं। माँ की चिंता का कारण और बढ़ गया कि ये नालायक निर्लज्ज किसी संत महात्मा को भी नहीं छोड़ता, उससे भी चोरी कर लेता है। कैसा नालायक बेटा मुझे पैदा
हो गया है। इसी चिंता में माँ और चिंतित होती है। बाबा कहते हैं, माता आप क्यों चिंतित होती हो? मैं तो एक भिखारी हूं, भिक्षा लेने आया हूं। माता ने कहा, बाबा मैंने सोचा कहीं मेरे बेटे ने आपका भी कुछ चुरा लिया। बाबा ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, एक फकीर हूं, मेरे पास चुराने के लिए क्या है? माता मैं तो भिक्षा लेने आया हूं, अगर आपको भिक्षा नहीं देनी है मत दीजिए, आप चिंतित मत हो, मैं भिक्षा किसी और द्वार से ले लूंगा। माता ने कहा, नहीं बाबा ठहरो, अगर हमारे घर से कोई साधु महात्मा ऐसे वापस चले जाते हैं तो ये पाप होता है, आप थोड़ा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। माँ अंदर जाती है भिक्षा लेने के लिए और माता भिक्षा लेकर बाहर आई। माँ ने जैसे ही उस महात्मा को भिक्षा देना चाहा तो महात्मा ने देखा, ये क्या, मेरा कमंडल ही गायब हो गया। महात्मा का कमंडल गायब हो गया और महात्मा ने अपना जो ले रखा था झोला थैला, उसमें उन्होंने ढूंढना चालू किया पर उनका कमंडल नहीं मिला। और जब महात्मा का कमंडल नहीं मिला तो उन्होंने माता की तरफ देखा। माता ने कहा, लगता है बाबा गुस्से में हैं, भिक्षा कम है, शायद बाबा इसीलिए देख रहे हैं। माँ दोबारा अंदर जाती है और भिक्षे को बढ़ाकर लाती है, लेकिन जैसे ही भिक्षा लेने के लिए ड्रम में हाथ डालती है, देखता है उसमें एक कमंडल मिलता है। माता समझ जाती है ये मेरे नालायक और नीच और पापी लड़के का ही काम हो सकता है। माता ने कहा, ये कमंडल मेरे किस काम का है, क्यों ना इस कमंडल में भिक्षा भर के मैं बाबा को दे दूं, बाबा और खुश हो जाएंगे। माँ उस कमंडल में भिक्षा भरती है और बाबा को देने के लिए जाती है और कहती है, बाबा ये लो, भिक्षा के साथ साथ ये कमंडल भी रख लो। बाबा ने कहा, ये कमंडल तुम्हारे पास कैसे आया? माता सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ये मेरा कमंडल है। माता ने कहा, बाबा मैं आपके पांव पड़ती हूं, ये मुझे श्राप मत दीजिए, बस मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। बाबा ने गुस्से में कहा, बोलो तुम्हारी क्या प्रार्थना है? मां ने कहा, बाबा आप पूछ रहे थे ना मेरी चिंता का कारण क्या है? बाबा मेरी चिंता का यही कारण है, एक मेरे पास भगवान ने मुझे बेटा दिया है जो नालायक, निकम्मा, निठल्ला, ऐसा नीच पैदा हुआ है जिसकी वजह से मैं चिंतित रहती हूं। बाबा मैं तो जीना भी नहीं चाहती इसकी वजह से, मैं मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूं। एक नंबर का चोर उचक्का, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, सबको गालियां देता है, पूरा मोहल्ला उलाहना देने आता है और पूरे मोहल्ले का सामान चुरा कर लाके घर में भर देता है। बाबा मैं किस किस से अपना मुंह दिखाऊं और किस किस को अपना मुंह छुपाऊं, इसी वजह से यही मेरी चिंता का कारण है। बाबा समझ गए, माता वाकई चिंतित है। बाबा ने कहा, अच्छा रुको मैं कुछ सोचता हूं। और बाबा ध्यान मुद्रा में चले गए। एक प्रहर के बाद बाबा ने आंखें खोली और बोले, माता अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके बेटे के भविष्य का दर्पण मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन जिसे सुनकर आपको प्रशंसा भी होगी, अत्यंत दुख भी होगा। अगर आप कहें तो मैं कुछ उसके भाग्य के बारे में बताऊं आपको, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है। माता ने कहा, बाबा मैं आपके पांव पड़ती हूं, पैर पकड़ती हूं, आप इस नालायक के भविष्य को बता दीजिए, क्योंकि ये निठल्ला, निकम्मा, इतना शरारती अभी है तो आगे चलकर ये क्या करेगा। मैं बहुत उत्सुक हूं बाबा इसके भविष्य जानने के लिए, इसके भविष्य के बारे में अगर आप मुझे बता दें तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। बाबा ने कहा, ठीक है, तो आप अगर सुनना चाहती हैं माँ तो सुनिए, मैं आपके बेटे का भविष्य का वर्णन करने जा रहा हूं। तो साथियों ध्यान से सुनिए। अब इस बाबा जो लंपट राजा है, जिसके चंपत मंत्री हैं, बाबा ने इसके भविष्य को पहले ही बता दिया था और उसके भविष्य को कैसे बताया था, आप भी ध्यान से सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। माता आपका पुत्र अपार धन संपदा का संचय करने के लिए सर्वदा व्याकुल रहेगा। उसके द्वारा किए गए कार्यों से आप सुख सुविधाओं की आपको कोई कमी कभी नहीं रहेगी, परंतु समाज आपको रावल की मां कैकसी अर्थात रावण की माता के रूप में प्रभाषित
करेगा। रावण के 10 उपनाम हैं, उन्हीं में एक नाम आता है राहुल। माता, इसका एक जन्म तो आपके गर्भ से हुआ है, जिसके पश्चात आप उसके चोरी लड़ाई झगड़े जैसे कार्यों से दुखी हैं। इसका दूसरा जन्म एक लोकहित में कार्यरत वृद्ध सज्जन के जन जागरण अभियान से होगा। उस वृद्ध सज्जन के यश कीर्ति को अपना कवच और उस अभियान से जुड़े अनेक समाज में प्रतिष्ठित लोगों को मिलाकर एक दल बनाएगा। 2-4 वर्षों के पश्चात उसके दल से वे सारे सम्राट लोग, जिन्हें अपनी मान मर्यादा की चिंता रहेगी, वो लोग इस राहुल दल को त्याग कर अन्यत्र अपना मर्यादित जीवन यापन करेंगे। माता, राहुल दल में कुंभकर्ण, महापार्श, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान जैसे सहायक, विरूपाक्ष जैसा प्रवक्ता, प्रहस्त जैसा शिक्षा मंत्री और विश्वमुनि जैसा राजनीतिक पिता, जिसके जन जागरण अभियान में जन्मा होगा। और इस दल के सभी लोगों का स्वभाव पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, जिससे वे सभी लोग एक से बढ़कर एक दंभी होंगे, अहंकारी होंगे, अनाचारी होंगे और कुंठाग्रसित विचारधारा के लोगों से भरे राहुल दल का ये दलपति बनेगा। और यहीं से अपनी कुंठित विचारधारा से देश की राजधानी का राजा बनकर ऐसा कोहराम मचाएगा कि प्रजा त्राहि त्राहि करती नजर आएगी। माता, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, न जाने कितने अनेक लुभावने झांसों में प्रजा को ऐसा फंसाएगा कि राजधानी की प्रजा की हालत छछुंदर को निगलने वाले वो सांप के जैसी हो जाएगी, जो ना वो छछुंदर को निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। अगर निगल गया तो सांप अंधा हो जाएगा और अगर उगल दिया तो सांप मर जाएगा। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते समय जिन विरोधियों को ये पानी पी पी कर गालियां देता फिरेगा, सबके सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब रिश्वतखोर हैं, सब पापी हैं, दुष्ट हैं, असभ्य हैं और न जाने कितनी गालियों से उनको मर्यादित करेगा। जैसे रावण ने अपनी सत्ता को संचालित करने के लिए रक्ष संहिता का निर्माण किया था, वैसे ही आपका बेटा उसी से प्रेरित होकर ये रक्ष संहिता में और भी सुधार करेगा और आगे बढ़ाएगा। ऐसे करने वाला ये रावण अर्थात राहुल के बाद तीसरा व्यक्ति होगा, क्योंकि इससे पहले देश पर 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी पहले ही कर चुकी होगी। रावण और उसकी पुरानी पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी कुंठित विचारधारा से वशीभूत अपने राजनीतिक जीवन और चमकाने की कोशिश करते हुए ये रक्ष संहिता को आगे बढ़ाएगा। माता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से विवाह के प्रस्ताव रखने के उपरांत क्रोधित हुए लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक कान काट दिए थे। तदुपरांत अपने विकृत मुंह को छुपाने के लिए विवश सूर्पनखा अपने पूरे शरीर को पूर्णतः वस्त्रों से ढककर रहने लगी। उसी के वंशज मलेच्छ दूत होंगे, जो सदा हिंदुस्तान और उसमें निवासित सभी सनातन धर्म संस्कृति के लोगों के विरुद्ध नित्य नए षड्यंत्र गढ़ते रहेंगे। और यही मुख्य कारण होगा इसके रक्ष संहिता को आगे बढ़ाने का। इसी कुंठा भाव से प्रेरित हो सभी हिंदुस्तान वासियों के विरुद्ध कार्यरत रहेगा और मलेच्छ दूतों को प्रोत्साहन और संरक्षण देता रहेगा आपका बेटा। माता, जब ये राजधानी का राजा बनेगा, उसी समय देश को एक ऐसा राजा प्राप्त होगा जो अपने अथक प्रयासों, पूर्ण कर्मों की वजह से हिंदुस्तान को रसातल से स्वर्ग की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो हिंदुस्तान के सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश के गौरवशाली इतिहास को विश्व पटल पर रखेगा और देश के समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, धन, धान्य, वैभव, संपदा से परिपूर्ण करेगा, जिससे पूरा विश्व सनातन धर्म संस्कृति के रंग में रंग कर कतारबद्ध भारत हिंदुस्तान के पीछे खड़ा रहेगा और हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने के आशान्वित होगा। और देश का राजा देश हित में जो भी कार्य करेगा, आपका पुत्र उन सभी कार्यों के विपरीत
देश विरोधी, देश के दुश्मनों और जिनसे मानव सभ्यता भी शर्माती हो, ऐसे कलुषित कलंकित नेताओं को अपने समर्थन में कर लेगा, जिन्हें ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में अनेक अमर्यादित अशब्दों और आरोपों से आरोपित करता था, जिन्हें गालियां देता था। उन्हीं को साथ लेकर देश के राजा सर्वोचित कार्यों में सदैव उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। देश का राजा जब देश हित में कोई भी कदम उठाएगा तो आपका बेटा हमेशा उसका विरोध करेगा। जैसे कि मैंने कहा माता, आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको जो यश कीर्ति मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये राक्षसी स्वभाव का होगा। इसमें तमाम राक्षसों की आत्माएं वास कर रही हैं। आप मां हैं, आप भले ना देख पाए, लेकिन मुझे इसमें तमाम राक्षसों की आत्माएं विराजमान दिखाई दे रही हैं माता। माता, अगर आप चिंतित ना हो तो मैं कुछ और वर्णन करूं। माता ने कहा, बाबा जरूर, अब तो ये पापी मेरी कोख से जन्म ले ही लिया है, और अगर ये देश के खिलाफ इस तरीके से कार्य करता है तो क्यों ना मां इसका गला दबा दूं। बाबा ने कहा, नहीं माता, आप इसे मार ही नहीं सकती, ये मरेगा ही नहीं। ये तो तमाम आसुरी शक्तियां इसके अंदर विराजमान हैं, आप चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माता, ये बड़ा होगा, आपकी भी नहीं मानेगा, ये आपका भी नहीं है, ये अपने बच्चों का भी नहीं होगा। यहां तक कि माता, ये शादी भी आपकी मर्जी से नहीं करेगा, ये शादी भी अपनी मर्जी से करेगा। जरूरत पड़ने पर आपकी, अपने पिताजी की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की झूठी कस्में भी खाएगा। आप इस पर यकीन न करिए, लेकिन ये सच है माता, आपको धन और धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि देश का खून पीकर देश को लूट लेगा, लेकिन अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। ये आपका बेटा, आप अगर इसके साथ रहेंगी तो धान्य से कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पर आपको मान सम्मान की जो आप उम्मीदें लगा रही हैं वो इस नालायक से नहीं होगी, क्योंकि इस आसुरी शक्ति के आपके बेटे में तमाम सारी शक्तियां विराजमान हैं। सुनिए माता, जब देश का राजा अपनी सीमा को सुरक्षा के लिए विदेशी हमलावरों की धरती पर अपने सैनिकों को भेजेगा, और जब सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे करके दुश्मन के सैनिकों को सबक सिखाएंगे, और जब सबक सिखाकर वापस आएंगे तो उन सैनिकों से भी सबूत मांगेगा। देश के खिलाफ हर षड्यंत्र रचेगा। अपने सैनिकों पर भी इसे भरोसा नहीं होगा, अपने न्यायालय पर इसे भरोसा नहीं होगा, देश के राजा पर इसे भरोसा नहीं होगा, कानून पे भरोसा नहीं होगा, संविधान पे भरोसा नहीं होगा। ये बिल्कुल लंकेश की तरह, राहुल की तरह चाहेगा, मैं लंकेश हूं और जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये है आपका बेटा मां, ये आपका बेटा विश्व पटल पर अपने देश को बार बार लज्जित करेगा, एक बार नहीं 1000 बार लज्जित करेगा। लेकिन इसकी एक दूसरी माया भी है, ये कहेगा मैं देशभक्त हूं, मैं ईमानदार हूं, और मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूं, मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार हूं। और कुछ ब्लेक्ष और कुछ इसी प्रवृत्ति के लोग इस पर भरोसा भी करेंगे माता, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा है। देश का राजा किसानों की भलाई के लिए एक एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नए किसान मंडियों जैसे विकल्प लेकर आएगा, जिससे किसानों का उनके द्वारा उपजाए गए अनाज को सीधे उनके खेतों से ही खरीद लिया जाए, और उन्हें अनाज के उचित मूल्य को लेकर इधर उधर मंडियों में भटकना ना पड़े, और बिचौलियों से मुक्ति मिल जाए, और किसानों की जिंदगी में खुशियां लाने और उन्हें अनाज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपका बेटा उसके विरुद्ध उन बिचौलियों के समर्थन में किसानों को बरगलाकर एक किसान आंदोलन खड़ा करेगा। देश को एक बार फिर से विश्व पटल पर अपमानित करेगा। हिंदुस्तान के एक महान राजा के द्वारा किए गए
नारे जय जवान जय किसान की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करेगा। देश का राजा जब सीएए, एनआरसी जैसे कानूनों के माध्यम से देश में रह रहे लाखों घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेगा और अन्य देशों में धार्मिक, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे लोगों को हिंदुस्तान में शरण देने के लिए कार्य का सबसे बड़ा बाधक बनेगा आपका बेटा। अपनी कुंठित मानसिकता की पूर्ति के लिए मलेच्छ दूतों को बड़े आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनका बचाव भी करेगा। माता, ये ध्यान से सुनिए, एक समय ऐसा आएगा जब देश में एक ऐसी बीमारी आएगी, कोरोना नामक महामारी आएगी, बहुत बड़ी बीमारी देश में आएगी जिससे चारों तरफ लाशों का अंबार लग जाएगा। ना कि हिंदुस्तान में माता, पूरी दुनिया में लाशों का ढेर लग जाएगा। देश की राजधानी में सबसे ज्यादा त्राही त्राही मचेगा, घर घर में लाशें बिछी होंगी, लेकिन इन सबसे बेपरवाह आपका ये कलयुग का बेटा कालनेमी अपने लिए राजमहल बनवा रहा होगा। ऐसा राजमहल बनाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। एक तरफ लाशों का अंबार होगा और दूसरी तरफ ये अपने राजमहल की भव्यता निहार रहा होगा और आरोप देश के राजा पर लगाएगा और उस राजमहल में आपको रहने का यश कीर्ति मिल सकती है माता। और जितनी भी लाशों का आरोप है वो सब देश के राजा पर लगा देगा, जबकि वो देश का राजा पूरी दुनिया की मदद कर रहा होगा। उसके ऊपर आरोप लगाएगा कि देश का राजा दवाइयां नहीं दे रहा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, और जब इसकी जांच की जाएगी ये उससे पलट जाएगा और कहेगा मेरे पास दवाइयां पर्याप्त है, मेरे पास ऑक्सीजन प्राप्त है। जानते सभी होंगे, लेकिन जो म्लेच्छ होंगे या फिर जो राक्षसी विचारधारा से ग्रसित होंगे वो इसी की बातों के भ्रमण में आ जाएंगे माता। ये अपना एक ऐसा दल बनाएगा, एक मजबूत दल बनेगा और जितनी भी अराजक शक्तियां हैं सब इसका समर्थक और समर्थन करेंगी। इसे कोर्ट और न्यायालय से लताड़ मिलेगी, लेकिन ये निर्लज्ज जैसा आज भी है वैसा आगे भी रहेगा। इसकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है और जब ये राजा बनेगा उस दौरान ये कई बार भी पिटेगा। इसकी पिटने की जो लगातार ये जो आपकी रीति चली आ रही है माता, ये रीति खत्म नहीं होने वाली है। ये तब भी पिटेगा और जो जो इसको पीटेगा उसके घर ये कभी फल लेकर जाएगा, कभी कोई उपहार लेकर जाएगा, उसको सम्मानित करेगा, क्योंकि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माता, एक समय ऐसा भी आएगा जब पहलवान अपने संस्थान से असंतुष्ट होकर एक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये आपका बेटा पलटू दास कुंठित मानसिकता हेतु पहलवानों को उनके मूल मंतव्यों से भटका देगा और बड़ी निर्लज्जता से उस शांत प्रदर्शन को अपनी कुंठा पूर्ति के लिए उसे एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश भी करेगा। उसका एक मंत्री पारिवारिक प्रताड़ना के चक्कर में जेल में रहेगा और बड़ी ही चतुराई से अपने राज्य में शराब और शिक्षा मंत्री एक ही आदमी को बनाएगा और वो ज्यादा शिक्षित नहीं होगा जिसे शिक्षा मंत्री बनाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा ढोल बजाएगा कि देश की राजधानी का जो शिक्षा मंत्री है उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई शिक्षा मंत्री ही नहीं है, जबकि वो एक भ्रष्टाचारी होगा और भ्रष्टाचार के आरोपों में माता वो जेल भी जाएगा। इसके कई मंत्री जेलों में होंगे क्योंकि माता पाप ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये लगातार जेल के चक्कर इसके लोग करते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप को अपनी कुंठित विचारधारा से अपने कुंठित लोगों को समक्ष ये ईमानदारी का ढोंग नाटक करता रहेगा। लेकिन माता, आप मां होकर के भी इसे पहचान गई, लेकिन वो मूर्ख जनता इसे नहीं पहचान पाएगी। और जब मंत्री कम पढ़ा लिखा होगा तो उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला करवाएगा उसी मंत्री से और अपना सिग्नेचर तक उस पे नहीं करेगा और शराब घोटाले में मंत्री जेल चला जाएगा। प्रजा को भ्रमित करते हुए देश के राजा पर आरोप लगाएगा कि इन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में भेज दिया, जो कि इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये है सजा तो शराब मंत्री को होगी, लेकिन जो मूर्ख जनता है उनको ये कहलाने की कोशिश करेगा कि देखो शिक्षा मंत्री को
देश के राजा ने जेल में भेज दिया। बहुत ही दूसरी विचारधारा का होगा आपका बेटा माँ। लेकिन सच तो यह है माता, यहां तक तो सब ठीक रहेगा। ये अपने साथी मंत्रियों को भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी हमेशा अपने स्वार्थ बस बलि का बकरा बनाता रहेगा और अपनी कुंठाग्रसित विचारधारा की पूर्ति करता रहेगा। इसकी बदलने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र और तीक्ष्ण होगी, अगर इसके सामने गिरगिट भी पड़ जाए तो शर्मा कर वो आत्महत्या कर सकता है मां। और तो और माता, मौसम भी सोच में पड़ जाएगा। इतना तेज तो मैं भी अपना रंग नहीं बदल पाता जितना ये, और मौसम ईश्वर से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मिजाज बदलने की कला मुझे दी और रंग बदलने की कला इस गिरगिट को। फिर मौसम और गिरगिट दोनों इस आपके बेटे कलयुग के कालनेमी के आगे फीके क्यों पड़ जाते हैं? तब मौसम से ईश्वर ने कहा, वत्स, ब्रह्मांड में अभी तक सबसे उच्च श्रेणी के रंग बदलने वालों में मारीच हुआ और उसका पुत्र कालनेमी। गिरगिट और मौसम बेटा तुम, लेकिन ये पलटू राम तुम सबका गुरु है। और गुरु इसलिए कि भविष्य में लोग इसे कहेंगे राहुल दलपति कलयुग का कालनेमी। देश के राजा का सम्मान जब अन्य देशों के राजा मिलकर करेंगे, तब यह हिंदुस्तान देश के पटना नगर में अन्य दलों अर्थात अपनी पार्टियों के अमाननीय, कलुषित, कलंकित और नेताओं के साथ मिलकर देश के राजा को दोबारा देश का प्रतिनिधित्व करने से रोकने के लिए सभी तरह के प्रयास करेगा। लेकिन माता, यह सफल नहीं होगा, क्योंकि अधर्म कितनी भी तेजी से चल ले, धर्म से वो जीत नहीं सकता। और ये आपका बेटा तो अधर्म ही अधर्म है। जैसे ही वो संत, देश का राजा, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वैसे ही आपका एक बेटा अपनी कुंठित विचारधारा से उसी तरीके से देश को रोकने के लिए दूसरे रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए कहकर देश की प्रजा को गुमराह करेगा। लेकिन माता, आपको विशेष चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर आप इसके साथ रहेंगी तो आपको वो सब कुछ पूर्ति होगी, क्योंकि ये देश को पूरी तरीके से लूट लेगा, देश का खून पी लेगा, देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन अपने घर पर कभी भी आंच नहीं आने देगा। और इसके जो रेखाएं बता रही हैं, ये जेल भी जा सकता है। हालांकि ये जेल ना जाने के लिए अनेक षड्यंत्र करेगा, अनेक पाप करेगा। ये अपने मंत्रियों से पाप करवाएगा, अपने मंत्रियों से देश को लुटवाएगा, देश की राजधानी का खून पिएगा, लेकिन खुद किसी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करेगा, बहुत ही चालाकी से। लेकिन इसकी जो रेखाएं हैं वो बता रही हैं कि ये जेल जा सकता है। और अगर प्रजा ने इसको सही समय पर नहीं समझा तो ये समझ लीजिए, जिस देश को एक संत विश्वगुरु बनाने के सपने देख रहा है, विश्वगुरु तो छोड़ो, उस देश को ये तबाह कर देगा। जब भारत के पड़ोसियों में भूखमरी होगी, हाहाकार होगा, पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही होगी, उस समय भारत बुलंदियों पर अपने झंडे गाड़ रहा होगा। लेकिन यह देश की जनता को गुमराह करने का काम करेगा आपका बेटा। हमेशा पाप, अधर्म को लेकर आगे बढ़ेगा और उन पापियों अधर्मियों के साथ एक आंदोलन खड़ा करता रहेगा। माता, आपका बेटा कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। अगर वो धर्म के मार्ग पर चलने का नाटक करता है तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यर्थ नाटक कर रहा है, ये धार्मिक हो ही नहीं सकता। हमेशा इसकी मतलब राक्षसी विचारधारा, नक्सलिज्म वगैरह वगैरह जितने भी अराजक तत्वों का समर्थक संगठन है, उन सभी को लेकर ये चलने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माता, इतना काफी है। आप अपने बेटे को समझाइए, कोशिश कीजिए, लेकिन ये समझेगा नहीं। ये है कि बहुत ही तीव्र है, बहुत ही चालाक है। ये जैसे भी करके, नकल करके, चोरी करके या किसी का पेपर चुरा के, जैसे तैसे करके पढ़ के डिग्रियां भी हासिल कर लेगा।
हालांकि ये इसको कुछ याद नहीं रहेगा, हमेशा जब ये बोलेगा देश के खिलाफ बोलेगा, कभी सच तो कभी भी नहीं बोलेगा। माता जब भी ये बोले तो आप इसकी बातों में कभी मत आइएगा। माँ ने कहा बाबा मैं इसकी बातें तो मानती ही नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूं इसने आज तक कभी सच नहीं बोला। जब भी कोई पड़ोसी उलहना देने आता है और जो वो कहता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है। बाबा ने कहा माता बिल्कुल बड़ा होकर भी ऐसा ही रहेगा, ये सच कभी भी नहीं बोलेगा और जो इसकी बातों में आ जाएगा माता बस समझ लेना वो भी इसी प्रवृत्ति का है। अच्छा माता अब मैं चलता हूं, किसी और दौर काफी देर हो चुकी है। तो माता ने कहा बाबा आपने इस नालायक कुकर्मी पापी मेरे बेटे की जो भविष्य दर्पण का ज्ञान मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं। आपने ईश्वर बनकर आए और हमारे इस नालायक बेटे का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर बाबा ने कहा माता सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दिया और बाबा चले गए। तो साथियों बताइएगा ये कहानी कैसी लगी आपको। मुझे पूरा यकीन है अगर आपके दिलों में राष्ट्रवादी खून दौड़ रहा है तो मुझे यकीन के साथ कहता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी को बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि 2024 चुनाव से पहले प्रत्येक राष्ट्रवादी के मोबाइल में यह कहानी पहुंच जाए और प्रत्येक राष्ट्रवादी ये कहानी को सुन ले। और इस कालनेमी से बचने की जरूरत है। अगर इस कलयुग के कालनेमी से देश का प्रत्येक राष्ट्रवादी नहीं बचेगा तो यकीन मानिए ये देश और धरातल में चला जाएगा। जिस धरातल को उठाकर एक देश का राजा इसको रसातल से निकाल करके आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, उसके वो परीक्षण जो हैं सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जन जागरण कीजिए और जन जागरण के माध्यम से इस कहानी को जन जन तक पहुंचाइए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। जय हिंद, जय भारत।